अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद आतिफ मुजाहिद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बेसिक जो क्लास है वो शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे दोस्त मुझे कह रहे थे कि भाई हमें क्यूटेस के ऊपर ट्रेडिंग सिखा दे, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के लिए मैं शॉर्ट्स वीडियो बना के तो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया करूँगा, ताकि आप लोगों को साथ थोड़ा बहुत जो इसके बारे में नॉलेज हो सके। बाकी जो सिग्नल्स हैं वो तो मैं ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ, उसमें भी लोग यूज़ करके उसको प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भी, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने ये नहीं कि सिग्नल्स के ऊपर ही नहीं रहना, आप लोगों ने खुद से भी सीखना है और खुद सेल्फ ट्रेड भी करनी है, ठीक है। तो आप लोगों के साथ आज थोड़ा बेसिक में शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप लोग वो भी वीडियो लाजमी देखिएगा, ठीक है। ताकि आप लोग जो स्टार्ट है वो थोड़ा सा कर सके। बाकी मैं इस कोर्स को इंशाल्लाह प्रॉपर साथ साथ लेके चलूँगा। आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसमें आप लोगों के साथ एक बेसिक शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, मतलब हम जो मार्केट को एनालाइज करते हैं उसको टू वेज है उसको एनालाइज करने के, ठीक है। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या फ़र्क है, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो इस तरह से कैंडल्स बन रही होती हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही थोड़ा शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक इस तरह से आप ट्रेंड में इस तरह से कैंडल्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से 3 कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। तो जो होता है, मतलब जो नेगेटिव थिंकिंग वाला होता है, जब हम नेगेटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है, मार्केट को, तो वो किस तरह से ट्रेड हम करते हैं, ठीक है। वो थोड़ी गलतियां जो हम करते हैं वो यहाँ आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, और आप लोगों ने ये गलतियां नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से एक, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हो कि अगर आपको चार्ट पैटर्न के अंदर इस तरह से एक रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ से एक अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। यहाँ से एक अप ट्रेंड जा रहा है, आप लोगों को 3 कैंडल या 4 कैंडल्स मिलती हैं, और ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने यहाँ से ड्रॉ किया है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ किया है। जब यहाँ मार्केट जाके नीचे क्लोज हो जाती है, जैसे कि ये यहाँ कैंडल ये क्लोज हुई है, तो हम जो नेगेटिव थिंकिंग वाला ट्रेडर होता है वो ये करेगा कि हम यही सोच रहा होगा कि यहाँ रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज हो चुकी है, अब हम यहाँ ट्रेड करेंगे नेक्स्ट डाउन की डायरेक्शन में, और ठीक है वो यहाँ उसकी एंट्री होती है और वो इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर लेता है। लेकिन आप लोगों ने देखा हो कि मोस्टली ये ट्रेड यहाँ लॉस हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपने किस टाइम ट्रेड करनी है और क्यों करनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये नहीं देखना कि फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से एक रेजिस्टेंस लेवल जा रहा है और यहाँ से एक अप ट्रेंड जा रहा है मार्केट का, यहाँ आपको रेजिस्टेंस लेवल मिला और उसके बाद जहाँ कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई तो आपने साथ ही डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड कर दी। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ये गलतियाँ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। किस तरह से आप लोगों ने ट्रेड करनी है वही मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो ये होती है नेगेटिव थिंकिंग, जो मैंने पहले लिखा है नेगेटिव, पॉजिटिव एनालिसिस और नेगेटिव, ठीक है, सॉरी। तो ये नेगेटिव जो ट्रेडर होगा वो इस तरह से एनालाइज करेगा मार्केट को, लेकिन जो पॉजिटिव ट्रेडर होगा वो कभी भी ऐसे नहीं करेगा वो, ठीक है। अब ये देखें ना कि आप लोग देखें एक अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ। ये देखें अप ट्रेंड जा रहा है मार्केट, आप लोगों के साथ एक अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। मतलब यहाँ बायर्स एक्टिव हैं। तो जब आप लोग एक ट्रेंड को देख रहे हैं कि यहाँ बायर्स एक्टिव हैं, तो जब आपने नेक्स्ट ट्रेड करनी है यहाँ सेल के लिए, तो आप लोगों ने पहले बायर जिसके साथ आप जा रहे हैं, ठीक है, जो आपका रास्ता दिखा रहा है, आपने पहले उससे पूछना है कि क्या हम आगे डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड करें या ना करें, ठीक है। ये देखें ना एक ग्रुप बन के जा रहा है, तो हम यहाँ सेल की एंट्री या रेजिस्टेंस लेवल देखने की बजाय, देख के सेल की एंट्री लेने की बजाय, हम पहले जो ग्रुप जा रहा है बायर्स का, ठीक है, जो हमें रास्ता जिसने हमें दिखाया था कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है, आपको जा रहे हैं हम, तो हमें उसके साथ उससे पूछना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 2 लोग यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर इसको रास्ते में मदद की ज़रूरत होगी तो वो इस बंदे से पूछे कहेगा कि यार मुझे मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जिसके साथ वो जा रहा है उसी से मदद मांगेगा, ना कि वो तीसरे बंदे से जाके बोलेगा कि यार मुझे ये हेल्प चाहिए, नहीं। वो जो आपका साथी होगा जिसके साथ वो जा रहा है उसी से आप लोग हेल्प मांगोगे। तो सेम आप लोगों ने इधर भी ऐसे ही करना है कि आप लोगों के साथ एक अगर अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, एक ग्रुप जा रहा है, तो आप उस ग्रुप से पूछोगे कि भाई क्या आप लोग यहाँ क्लोज कर रहे हो, यहाँ मुझे सेल के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये किस तरह से देखेंगे, आप लोगों ने यहाँ से कैंडल्स के वॉल्यूम से देखना है, इसके प्राइस एक्शन से देखना है, ठीक है, कैंडल्स की मूवमेंट को देखना है, कैंडल किस तरह से बन रही है, ठीक है। उस कैंडल्स को देख के उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड करनी है या नहीं करनी, वो फिर उसके बाद आप लोगों ने देखना है। ये नहीं कि आपने रेजिस्टेंस लेवल देखा,
कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई और आप यहाँ से डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड कर दें, ये बिल्कुल नेगेटिव एनालिसिस है, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। आज की ये बिल्कुल बेसिक है, मैं इसमें आप लोगों को कोई स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ फिलहाल नहीं शेयर करने जा रहा, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये हमें पहले सीखनी चाहिए। और ये नेगेटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग ये होगी कि आप लोगों ने इस ग्रुप को देख के इसके प्राइजेशन को देख के वॉल्यूम को देख के जब ट्रेड करेंगे तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप इसके जस्ट इसके रेजिस्टेंस लेवल को देखते हो, अगर रेड कैंडल नीचे क्लोज हो गई है ग्रीन, तो डाउन की डायरेक्शन में जाओगे तो ये आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो एक यहाँ से ये हमारा पॉइंट हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट आप लोगों ने आप यहाँ मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, ठीक है। तो नंबर 2 पे यहाँ आ जाता है 2 रीजंस ऑफ मार्केट रिवर्सल। मार्केट के रिवर्सल होने के 2 रीजंस क्या हैं, ठीक है। यहाँ से वैसे मैंने 3 लिखी हैं बेसिकली, वैसे यहाँ 2 ही होती हैं, SNR एंड SNR का ब्रेकआउट, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि एक यहाँ से मैंने रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया, एक यहाँ से मैंने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया। तो यहाँ जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करती तब मार्केट रिवर्स करेगी यहाँ, ठीक है। जब यहाँ से सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करती है तो तब यहाँ से मार्केट रिवर्सल करती है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ आ जाता है, यहाँ मैंने लिखा हुआ कि स्मार्ट ट्रेडर एंड कॉमन ट्रेडर, इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। तो यहाँ आज की वीडियो में जो मेन पॉइंट है वो आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियोस काफ़ी पहले भी लंबी हो चुकी है यहाँ, लेकिन ये जो पॉइंट है छोटे छोटे, अगर आप ये इसके ऊपर नहीं गौर करेंगे तो फिर आप ट्रेड हमेशा लॉस करोगे। तो आप लोगों ने ये चंद पॉइंट सीख लेना, ठीक है। आज की यही बेसिक थी क्लास में। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसके ऊपर मज़ीद वीडियोज़ अपलोड करता जाऊँगा, तो आप लोगों ने इसको मिस आउट नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच सके। और जो ग्रुप है उसको लाजमी ज्वाइन कर लें, जहां मैं फ्री में सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं, और जब भी नई वीडियो आएगी उसका लिंक मैं उस ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है कॉमन ट्रेडर एंड स्मार्ट ट्रेडर एंड कॉमन ट्रेडर, ठीक है। स्मार्ट ट्रेडर और कॉमन ट्रेडर में क्या फ़र्क होता है, तो यहाँ से मैं आप लोगों के सामने यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं इसको फर्ज करूँगा कि ये हमारी एक रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ से एक मैं सपोर्ट लेवल को ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ हर बंदा अमूमन ऐसे ही करता है, ठीक है। हर बंदा यही करेगा। हम करते हैं क्या है कि यहाँ से अगर हम देखते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, ये देखें एक अप ट्रेंड जैसे कि जा रहे हैं, ठीक है। इसको मैं सिंपली लाइन से ड्रा करता हूँ ताकि सही क्लियर हो जाएगा आप लोगों को वाज़ेह। यहाँ से मार्केट जब ऊपर जाती है और उसके बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ मार्केट जाके क्लोज हो जाती है, ठीक है। क्लोज होने के बाद दोबारा से यहाँ से रिवर्सल लेती है और यहाँ से सपोर्ट लेवल इसके ऊपर क्लोज होती है। उसके बाद मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद यहाँ से मार्केट फिर रिवर्सल होकर यहाँ से नीचे आ जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ से रिवर्सल होने के बाद मार्केट जब दोबारा यहाँ से ऊपर जाएगी, तो अब जो कॉमन ट्रेडर होगा वो ये सोचेगा कि यहाँ से मार्केट एक दफ़ा मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिया टच करने के बाद, दूसरी दफ़ा भी यहाँ से टच किया तो रिवर्सल हुआ, मतलब वो ये सोचेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। तो उसकी ये सोच होगी कि जब मार्केट यहाँ से दोबारा इसको टच करेगा तो मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे को आएगी, ठीक है। चाहे एक कैंडल बनाए या 2, जितनी भी बनाए, उसकी सोच यही होगी, तो वो यहाँ से एंट्री ले लेगा, ठीक है। उसका एंट्री पॉइंट ये हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो स्मार्ट ट्रेडर होता है, सॉरी कॉमन ट्रेडर होता है, वो ऐसे ट्रेड करता है। हर बंदे की यही सोच होगी, हर बंदा ऐसे ही ट्रेड करेगा कि इस पॉइंट के ऊपर जब भी मार्केट आएगी उसकी यही सोच होगी, ठीक है। यहाँ से 2 दफ़ा मार्केट ऑलरेडी यहाँ से टच करके तो नीचे को आई है, तो ये एक हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बन गई है और यहाँ से हम ट्रेड करेंगे। या वो ऐसे करेगा कि जब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगी, तो या इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगी, तो वो ये सोचेगा कि मार्केट यहाँ से 2 दफ़ा ऑलरेडी इसने यहाँ से इसको टच करने के बाद रिवर्सल दिखाया, तो हम यहाँ से दोबारा एंट्री करेंगे तो हमारी ट्रेड विन हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली जब भी आप ट्रेड करते हो तो आप लोगों की ट्रेड लॉस हो जाती है, ठीक है। तो उसकी रीज़न क्या वो मैं आप लोगों के साथ बताता हूँ कि आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ अगर ट्रेड करते हो, यहाँ से डाउन की डायरेक्शन में, यहाँ आप लोग डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड करते हो, लेकिन यहाँ से डाउन नीचे आने की बजाय यहाँ से कैंडल ऊपर चली जाती है और आप लोग यहाँ से लॉस कर देते हो। लॉस करने के बाद आप लोग यहाँ से दोबारा से डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड कर देते हो, लेकिन वो भी अगर आप लोगों की ट्रेड मोस्टली लॉस हो जाती है, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि हम यहाँ ट्रेड किस तरह से करेंगे, ठीक है। ये कॉमन
जो ट्रेडर है उसकी ये थिंकिंग है कि 2 दफ़ा टच हुई, तीसरी दफ़ा टच होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। जो कॉमन ट्रेडर होगा वो यहाँ से इस तरह से ट्रेड करेगा। तो ये तो आप लोगों के ज़हन में क्लियर होगा कि कॉमन ट्रेडर और स्मार्ट ट्रेडर किस तरह से क्या फ़र्क है। कॉमन ट्रेडर का मैंने आप लोगों को बता दिया, अब मैं आप लोगों को स्मार्ट ट्रेडर का बताऊंगा कि वो किस तरह से ट्रेड करता है, ठीक है। तो वो जब भी ट्रेड करेगा वो इस तरह से करेगा, ठीक है। जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के बाद जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा से यहाँ मार्केट इसको रीटेस्ट करने के लिए आती है और यहाँ से भी इसको ब्रेकआउट कर देती है। तो यहाँ से जब ब्रेकआउट इसको दोबारा से करेगी तो इस पॉइंट पे हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो जो स्मार्ट ट्रेडर होता है वो हमेशा इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड करता है और वो हमारी ट्रेड मोस्टली जो 95% जो हमारी ट्रेड है वो यहाँ से विन होती है। और जब हम यहाँ ट्रेड करते हैं तो मोस्टली ट्रेड हमारी लॉस हो जाती है। तो इसी तरह से एक कॉमन ट्रेडर और जो स्मार्ट ट्रेडर उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। ब्रोकर हमें यहाँ से फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जो कॉमन ट्रेडर है वो यहाँ फंस जाता है, अपनी ट्रेड को लॉस कर लेता है। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर होता है वो कभी भी लॉस नहीं करता, ठीक है। कभी भी, मैं इसका मतलब नहीं है कि वो लॉस होता ही नहीं, होता है लॉस, ठीक है। लेकिन ये कि वो किसी रीज़न की वजह से लॉस हो तो इसको हम तसव्वुर भी करते हैं यार, ठीक है, ये हमारी इसमें हमारी गलती नहीं थी, ब्रोकर ने ऐसा कर दिया, ठीक है। लेकिन हमें जब भी अगर आपका लॉस हो तो किसी वजह की वजह से हो, मतलब आपके एनालिसिस ठीक हो बिल्कुल। ये नहीं है कि आप एक चीज़ कर ही रॉन्ग रहे हो और आपका लॉस हो जाए, तो नहीं। अगर आप ठीक कर रहे हो उसके ऊपर आपका लॉस हो जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं होती। तो आपने मार्केट को अच्छे से पहले देखना है। तो आप लोगों ने हमेशा एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह ट्रेड करनी है, ना कि आप लोगों ने कॉमन ट्रेडर की तरह ट्रेड करनी है, ठीक है। तो ये होता है फ़र्क कि स्मार्ट ट्रेडर और कॉमन ट्रेडर किस तरह से सोचता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि 2 दफ़ा यहाँ से मार्केट ने टच करके नीचे आई तो तीसरी दफ़ा भी यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। इसका कोई चांस नहीं है कि यहाँ से मार्केट हो सकता है कि यहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है। अगर ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकते हैं, लेकिन हम फिर भी यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि जब ये यहाँ से इसको ब्रेकआउट करता है, एक इसको मैं रेज कर लूँ थोड़ा सा। हम ये करेंगे कि जब मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद जब मार्केट दोबारा से इसको नीचे से यहाँ से इसको जब ये कैंडल यहाँ से इसको ब्रेकआउट कर देती है तो हम यहाँ से नेक्स्ट कैंडल के ऊपर डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। तो वो हमारी इंशाल्लाह 95% हमारी ट्रेड विन होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये फ़र्क होता है एक स्मार्ट ट्रेडर एंड कॉमन ट्रेडर में। तो आप लोगों ने हमेशा इसी तरह से ट्रेड करनी है, ठीक है। तो आज की हमारी ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी। चलो मैं आप लोगों को एक और थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि कैंडल की मूवमेंट किस तरह से होती है, एक कैंडल के अंदर किस तरह से बायर एंड सेलर्स आते हैं, ठीक है। वो भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं शेयर कर देता हूँ कि एक जब कैंडल बनती है तो इसके अंदर आखिर कैंडल के अंदर हो क्या रहा है, क्यों कैंडल इस तरह से बन रही है, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से एक कैंडल बनती है, कैंडल बनने के बाद उसके ऊपर एक विक होता है, ठीक है। हम इसको रेट करेंगे कि कैंडल के अंदर आखिर चल रहा है क्या रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी एक कैंडल बनती है मोस्टली कैंडल के नीचे विक होता है, कुछ कैंडल्स के नीचे विक नहीं भी होता। तो मार्केट यहाँ से कैंडल पहले नीचे को आती है, ठीक है। नीचे को आने के बाद यहाँ से दोबारा कैंडल ऊपर को चली जाती है, ठीक है, इस तरह से। और ऊपर से फिर रिवर्सल होके यहाँ से नीचे यहाँ से आके क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताऊं कि ये क्यों ऐसे होता है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से बात समझ आ जाए। तो आप लोगों ने देखा कि जब भी यहाँ से कैंडल बनती है तो मार्केट यहाँ से एक दफ़ा नीचे को रिवर्सल करती है, रिवर्सल करने के बाद दोबारा यहाँ से मार्केट ऊपर को चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये नीचे आती है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से सेलर ने एंट्री दिखाई है, नीचे आने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ से बायर ने दोबारा इसको कंट्रोल किया और ऊपर को ले गया, ठीक है। ऊपर को लेने के बाद यहाँ से मार्केट दोबारा से यहाँ से नीचे आ जाती है और इस पॉइंट के ऊपर क्लोज होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से सेलर ने दोबारा एंट्री दिखाई है। तो यहाँ हम इस कैंडल्स को नीचे ये वाला पॉइंट है इसके ऊपर हम लिख सकते हैं कि यहाँ से जो सेलर है वो फेल हो चुके हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ SF, मतलब सेलर्स यहाँ फेल है। और उसके बाद यहाँ से जब मार्केट यहाँ से ऊपर बायर इसको ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेने के बाद यहाँ से रिवर्सल दिखा देता है और यहाँ से भी सेलर्स एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से सेलर जो है ये एक्टिव है, ठीक है। SA मतलब सेलर्स यहाँ एक्टिव है।
तो इस तरह से एक कैंडल की मूवमेंट होती है, इस तरह से एक कैंडल के अंदर मतलब सेलर्स एंड बायर इस तरह से आते हैं, और जो ऊपर का सेलर्स यहाँ होता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ सेलर एक्टिव है, ये दोबारा आने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, वो एक हिसाब होगा कि कैंडल्स किस तरह से पीछे से मूवमेंट कर रही हैं, किस तरह से कैंडल्स आ रही हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अब मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक कैंडल के अंदर किस तरह से बायर्स एंड सेलर आते हैं। तो ये रीज़न होती है कि यहाँ से विक क्यों बनते हैं और यहाँ से विक क्यों बनता है। यहाँ से विक बना, सेलर ने एंट्री दिखाई, लेकिन बायर ने इसको कंट्रोल किया, ऊपर ले गया, यहाँ सेलर फेल हो चुके। यहाँ से दोबारा, यहाँ से जब सेलर नीचे को आ जाता है, बायर ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, ऊपर की विक बनाता है, यहाँ सेलर दोबारा एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ सेलर्स एक्टिव है, ठीक है। यहाँ सेलर इसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, यहाँ सेलर इसको फेल बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक कैंडल की मूवमेंट होती है। तो जब भी हमने ट्रेड करनी है, सिर्फ आप लोगों ने स्ट्रेटजी को फॉलो करके ट्रेड नहीं करनी है, आप लोगों के प्रॉपर एक कैंडल की मूवमेंट को देखे, कैंडल किस तरह से काम करती है, ठीक है, वो सारा आप लोगों ने देख के तो फिर ट्रेड को करना होता है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप लोग फ्री में सीखना चाहते हो तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है। इसके अलावा अगर आप कोई पर्सनल क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोगों को नीचे यहाँ से नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सएप का भी, टेलीग्राम का भी, किसी के ऊपर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा।